Assalamu alaikum students, this is me Mohammed Ilyas. I am hoping that you are fine at your home. Students, आज हम लर्न करेंगे कि how to find the magnitude of position vector. Students, हमने previous lecture में ये देखा था कि what is a position vector. आइए उसको थोड़ा सा review करते हैं. A vector which is used to locate the position, that is known as position vector. And in another way we can also define it that a vector which tells us the position of any object which is under examination. मिसाल के तौर पे हम एक कमरे के कॉर्नर पे खड़े हैं और कोई इंसेक्ट जो है वो दीवार पे चढ़ रहा है, तो हम ये बताएंगे कि वो इंसेक्ट इस वक्त कहाँ पे है. ओरिजिन कौन सा होगा? कमरे का कॉर्नर. और जो उसकी पोजीशन है कि उस वक्त वो कहाँ पे होगा, वो पोजीशन जो है हम पोजीशन वेक्टर के थ्रू बताएंगे. तो आइए आज कोशिश करते हैं सीखने की व्हाट इज़ पोजीशन वेक्टर. स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि अ वेक्टर दैट टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ नोन एज पोजीशन वेक्टर. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं. ये 2 डायमेंशन में है, यानी हमारे पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है. ऐसा भी हो सकता है कि 3 डायमेंशन में हम पोजीशन वेक्टर को समझने की कोशिश करें, बट एट दिस पॉइंट हमें 2 डायमेंशन का पता होगा तो हम 3 डायमेंशन की भी बात कर लेंगे. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक्सिस जो है ये एक्स एक्सिस है और इसको मैंने आई यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है. जो वाई एक्सिस है इसको जे यूनिट वेक्टर से किया है. तो फिजिक्स के अंदर स्टूडेंट्स बार बार ये आई जे के यूनिट वेक्टर यूज़ होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक्स वाई या फिर जी को रिप्रेजेंट करते हैं. स्टूडेंट्स, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये रेड कलर का एक वेक्टर शो किया गया है जो हमें बताता है कि जो पॉइंट आप बता रहे हैं उसकी पोजीशन कहाँ पे है, वो ओरिजिन से 3 और 2 पे है. यानी ये 3 और 2 जो है ये यूनिट्स हैं. अगर हम सेंटीमीटर की बात करें देन इट विल बी सेंटीमीटर, और अगर हम बड़े स्केल की बात करें जिसमें मीटर्स पे हम इसको मेजर करें तो ये मीटर भी हो सकता है. एट दिस पॉइंट वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट व्हाट इज़ द यूनिट. हम ये बता रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स हैं. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओरिजिन पे तमाम के तमाम कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 0 होते हैं, यानी x भी 0 होगा और y भी 0 होगा. तो ये हमारा चूँकि रेफरेंस पॉइंट है, तो रेफरेंस पॉइंट से हमने स्टार्ट करना है कि ये 3 और 2 पे कोई ऑब्जेक्ट चला गया है. हम देखेंगे कि ये पोजीशन वेक्टर 3 और 2 पे क्या बता रहा है, 0 0 पे क्या बता रहा है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 और 0. इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट जब स्टार्टिंग में अभी उसने मूव नहीं किया और हमने 2 डायमेंशन में बात की है, तो इट मीन वो ऑब्जेक्ट अभी इनिशियल पॉइंट पे है, 0 0 पे है. ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर हम इसको एक्सटेंड करें, यानी एक्सिस को एक्सटेंड कर लें वो इस तरह से कि हम वाई प्राइम की तरफ चले जाएं या फिर हम एक्स प्राइम की तरफ चले जाएं, तो ये ऐसा भी पॉसिबल है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करता हुआ आ रहा हो. देन कोऑर्डिनेट्स जो इसके होंगे या जो इसके पॉइंट्स होंगे ये नेगेटिव होंगे. ये बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ. तो हमें पता है कि कहाँ कहाँ जो है 2 पॉइंट्स प्लस होते हैं, कहाँ नेगेटिव होते हैं, किस क्वाड्रेंट में फर्स्ट पॉइंट प्लस होता है और किस में सेकंड नेगेटिव होता है. वो बात अलहदा है, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से. तो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से चला, यहाँ पे वो पहुँच गया और दैट टाइम हमने बताया कि ये ऑब्जेक्ट अब 3 और 2 पे है. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को सर्च करना चाहें तो एक्स एक्सिस के लिहाज से हम 3 यूनिट्स ऊपर जाएंगे, और अगर हम वाई एक्सिस से आना चाहें तो हमें 2 यूनिट्स चल के आना पड़ेगा, या हम 2 यूनिट्स मेजर करेंगे. यूनिट्स जो भी हमने लिए हैं दैट डिपेंड्स अपॉन एक्सपेरिमेंट कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, मीटर है या सेंटीमीटर है या फिर किलोमीटर है. तो ये है स्टूडेंट्स कि हम इसकी पोजीशन को लोकेट करते हैं कि जो वेक्टर पोजीशन बताए दैट इज़ पोजीशन वेक्टर. नो स्टूडेंट्स, हमें कैसे पता चलेगा कि जो वेक्टर आर है जिसे हमने पोजीशन वेक्टर कहा वो क्या चीज़ है? तो
इसके लिए स्टूडेंट्स होता ये है कि आपको ये जो पोजीशन वेक्टर है इसकी हेड और टेल का पता होना चाहिए कि इसका हेड कहाँ पे है और इसकी टेल कहाँ पे है। तो आम तौर पे स्टूडेंट्स जो फार्मूला है वो ये है कि जिस जगह पे इसकी टिप हो या इसका हेड हो पोजीशन वेक्टर का, वो पॉइंट हमने फर्स्ट पे रखना होता है। ये फार्मूला है। माइनस जहाँ से वेक्टर चला है या जहाँ से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया चलना, वो हमने उस कोऑर्डिनेट पॉइंट को या उस पॉइंट जो भी वहाँ पे पॉइंट है क्वाड्रेंट के अंदर, वो बाद में आएगा माइनस के साथ। तो हमारे इस प्रॉब्लम के अंदर हमने ये पॉइंट पहला 0 लिया है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है, लिहाजा 3 माइनस 0 और साथ आप यूनिट वेक्टर मेंशन करेंगे। तो ये फार्मूला है फर्स्ट पॉइंट के लिए। इसी तरह सेकंड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट हमारा जहाँ पे वेक्टर एंड हो रहा है दैट इज़ 2। तो इसमें y एक्सिस पे अगर हम देखें तो रेफरेंस पॉइंट है 0, लिहाजा 2 माइनस 0। तो इसके साथ हमने यूनिट वेक्टर लिखा है। ये फार्मूला है, ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये फार्मूला है। तो बाकी आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 3 माइनस 0 दैट इज़ 3 यूनिट वेक्टर एंड प्लस 2 माइनस 0 दैट इज़ 2 जे यूनिट वेक्टर। तो यहाँ तक आते हुए आपने बताया कि r जो कि पोजीशन वेक्टर है उसकी वैल्यू ये हो सकती है, यानी वो भी एक वेक्टर है, उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा और उसके डायरेक्शन भी होगी। j और i जो है ये डायरेक्शन बता रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स आपने यूनिट वेक्टर साथ ना लिखना हो तो ब्रैकेट के अंदर आप कॉमा यूज़ करेंगे। ये भी बताता है कि 3 का मतलब है पहला पॉइंट जो है वो x पे है और दूसरा y पे है। ऐसा भी हो सकता है कि एक और कॉमा लगा के आप तीसरा पॉइंट बताएं, वो z एक्सिस पे होगा। नो स्टूडेंट्स, अगर हमने ये वेक्टर फाइंड किया है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं हम। जनरल फार्मूला टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड वुड बी एज, पहला पॉइंट जो हमें बताया गया है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम फाइंड करें तो इसमें मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं। यहाँ पे मैंने जनरल फॉर्म में 3 पॉइंट्स लिख दिए कि अगर हमारे पास r जो है एक पोजीशन वेक्टर हो वो 3i प्लस 4j प्लस 5k यूनिट वेक्टर के साथ हमें मेंशन करना पड़े, तो उस सूरत में पहला पॉइंट उसका हम स्केयर लेंगे, इसी तरह प्लस सेकंड पॉइंट उसका स्केयर लेंगे, प्लस थर्ड पॉइंट उसका स्केयर लेंगे। अगर ऐसा हो कि यहाँ पे माइनस आ जाए किसी पॉइंट के साथ तो फार्मूला में प्लस है, वो माइनस आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और जब आप उसको स्केयर करेंगे तो वो माइनस ख़त्म हो जाएगा। और ये जो i स्केयर, j स्केयर, k स्केयर, ये अभी हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ना है कि i यूनिट वेक्टर, j यूनिट वेक्टर एंड k यूनिट वेक्टर स्केयर जो है ये 1 के इक्वल होता है, लिहाजा वो 1 हो जाएगा। बाकी ये आपने कैलकुलेट कर देना है, 3 स्केयर, 4 का स्केयर कर देंगे और 5 का स्केयर बताएंगे, तो ये सबको एडअप करके आप स्केयर रूट ले लेंगे। अब हम चलते हैं हमारे अपना वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर इस आर्टिकल में है वो है 3 and 2। तो हमने क्या किया है, फर्स्ट पॉइंट जो है वो 3 यूनिट वेक्टर था, उसका हमने स्केयर ले लिया, प्लस 2 यूनिट वेक्टर उसका हमने स्केयर ले लिया और उसके ऊपर अंडर रूट। तो इसको जब मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे 9 + 4 विच कम्स अंडर रूट 13, इसकी अगर आप वैल्यू भी लगाना चाहें तो वो भी कैलकुलेट करके लगा सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये बताता है कि ये जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से लेके एंडिंग पॉइंट तक ये कितनी लेंथ का है, तो ये हमारे पास अंडर रूट 13 आएगा। स्टूडेंट्स एक बात यहाँ पे ये देख लीजिए कि यहाँ पे अगर आपने किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो उसमें मॉड डालेंगे लिखते वक्त, जबकि कंप्यूटर के अंदर तो ये हमारे पास ऑप्शंस होते हैं ना कि हम उसको बोल्ड ना लिखें या उसके ऊपर एरो हेड ना डालें। पेपर पे लिखते हुए आपको या मॉड लिखना पड़ेगा या फिर आप उसको बगैर वेक्टर के साइन के लिखेंगे तो ये मैग्नीट्यूड कंसीडर होगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको मेमोराइज़ कीजिएगा। कोई भी आपके ज़हन में क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।